भारत के दिल में, जहां हरी भरी पहाड़ियां नीले आकाश को चूमती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था, सामरदा। इस गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और लोगों के दिलों में सादगी और अपनापन। यहाँ के लोग अपने काम में लगे रहते थे और उनकी मेहनत की गूंज हर ओर सुनाई देती थी। इसी गांव में दोस्ती की एक अनोखी मिसाल थे मुरारी और विजय। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। मुरारी एक गरीब किसान का बेटा बहुत होशियार था। उसकी पढ़ाई में कोई बराबरी नहीं कर सकता था। वह हमेशा अपने अध्यापकों के सवालों का सही जवाब देता था और कक्षा में सबसे आगे रहता था। विजय गांव के सरपंच का बेटा, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ था। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही दोनों दोस्त खेलने निकल जाते। कभी खेतों में दौड़ते, कभी नदी किनारे पत्थर फेंकते और कभी पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती। दोनों दोस्तों के सपने भी एक दूसरे से जुड़े थे। वे अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे। वे हमेशा गांव के विकास के बारे में सोचते रहते थे। वे अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे। उनके सपनों में एक सुंदर और समृद्ध सोनपुर था। गांव के बच्चों की तरह मुरारी और विजय का बचपन भी खेल कूद में बीता। कभी वे खेतों में दौड़ते, कभी नदी किनारे पत्थर फेंकते। पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन खेलते खेलते मुरारी ने कहा, विजय, बड़ा होकर मैं इंजीनियर बनूंगा, बड़े बड़े पुल और इमारतें बनाऊंगा। विजय ने मुस्कुराकर कहा, और मैं अपने गांव का सबसे बड़ा किसान बनूंगा। हमारे खेतों में इतना अनाज होगा कि कोई भूखा ना रहे। उनके सपने छोटे थे, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। वे जानते थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। शाम को घर लौटते वक्त दोनों अक्सर अपने सपनों के बारे में बातें करते। गांव के स्कूल से 10वीं पास करने के बाद मुरारी का दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उसने अपने परिवार और गांव को छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखा। विजय ने भी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और खेती से जुड़े कोर्स में दाखिला लिया। उसे यकीन था कि वह अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहकर भी बड़ा बदलाव ला सकता है। विजय ने खेती के नए नए तरीकों को सीखने में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। वह जानता था कि आधुनिक खेती के ज्ञान से वह अपने गांव की किस्मत बदल सकता है। शहर जाने से पहले मुरारी ने विजय से वादा किया कि वह हमेशा उससे जुड़ा रहेगा और अपने गांव को कभी नहीं भूलेगा। यह वादा उनके दोस्ती की गहराई को दर्शाता था। विजय ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान देगा। दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि वे अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी एक ही मंजिल की ओर बढ़ेंगे। अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी मुरारी और विजय का लक्ष्य एक ही था, अपने गांव का विकास करना। वे जानते थे कि उनके प्रयासों से ही उनके गांव का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वे नियमित रूप से चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहे। इन चिट्ठियों में वे अपने अनुभव, चुनौतियां और सफलताएं साझा करते थे, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। शहर पहुंचकर मुरारी को समझ आया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। उसे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा ताकि वह अपना खर्चा चला सके। दूसरी ओर विजय को भी गांव में खेती से जुड़ी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने नए नए तरीके से खेती की और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। मुरारी भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। उसे अपने माता पिता और विजय से बहुत प्रेरणा मिलती थी। समय बहुत तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। मुरारी ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वहीं विजय ने भी खेती के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। उसने अपने खेतों में नई तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत तरक्की की। दोनों दोस्त अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गए थे। अब समय था अपने सपनों को पूरा करने का। मुरारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव लौट आया। गांव वापस आकर मुरारी और विजय ने मिलकर सोनपुर के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। मुरारी ने अपनी इंजीनियरिंग की मदद से गांव में एक छोटा सा कारखाना लगाया, जिससे गांव के लोगों को काम मिला। इस कारखाने ने न केवल रोजगार दिया, बल्कि गांव की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा। विजय ने अपने आधुनिक तरीकों से खेती करके किसानों को प्रेरित किया। उसने किसानों को नई तकनीकों का महत्व समझाया
और उन्हें उन्नत खेती के गुर सिखाए। उसने उन्हें नई तकनीक के बारे में बताया और उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध कराए। विजय ने किसानों को प्रशिक्षण भी दिया ताकि वे नई तकनीकों का सही उपयोग कर सकें। धीरे धीरे सोनपुर की तस्वीर बदलने लगी। गांव में नई इमारतें और सड़कें बनने लगी, जिससे गांव का चेहरा ही बदल गया। गांव में बिजली आ गई, सड़कें बन गईं और स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और बच्चों का भविष्य उज्जवल होने लगा। मुरारी और विजय की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। उनकी मेहनत और समर्पण ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और एक नई उम्मीद जगाई।